बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मसाइल रमज़ान प्रोग्राम की सीरीज़ में आज एक बहुत ही अहम मसले को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वो मसला है बेनमाजी के रोज़े का क्या हुक्म है। जैसे ही माह रमज़ान शुरू होता है, बहुत सारे लोग ऐसे मुसल्लियों को ताना मारना शुरू कर देते हैं जो माह रमज़ान से पहले नमाज नहीं पढ़ते थे और माह रमज़ान दाखिल होते ही रोज़ा रखना शुरू करते हैं और साथ में नमाज की भी पाबंद हो जाते हैं, मस्जिदें भर जाती हैं। तो फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे मुसल्लियों को रमज़ानी मुसल्ली कहते हैं या और बहुत तरह की इनके सिलसिले में बातें करते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हुए सुने जाते हैं कि जो लोग माह रमज़ान से पहले नमाज नहीं पढ़ते थे उनके रोज़ा रखने का कोई फ़ायदा नहीं है और ऐसे लोगों का रोज़ा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता और इनका रोज़ा रखना और ना रखना दोनों बराबर है। वाज़ेह हो कि इस तरह का फतवा बिल्कुल भी मुनासिब और जायज़ नहीं है। नमाज इस्लाम का एक रुकन है, इसी तरह रोज़ा भी इस्लाम का एक रुकन है। अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता तो एक बहुत ही बड़े जुर्म का इर्तिकाब कर रहा है। अगर वो रोज़ा भी नहीं रखेगा तो और एक जुर्म का इर्तिकाब करेगा। अगर कोई शख्स रमज़ान से पहले नमाज नहीं पढ़ता था और रमज़ान दाखिल होते ही उसने रोज़ा रखना भी शुरू किया है, नमाज भी पढ़ना शुरू किया है, तो ऐसे लोगों की तशजीह करनी चाहिए और इनको नसीहत करना चाहिए कि रमज़ान के बाद ये नमाज पढ़ना तर्क ना करें, बल्कि अपनी ज़िंदगी जिस तरह उन्होंने माह रमज़ान के अंदर गुजारी है आगे भी इसी तरह गुजारते रहें। इनको शफ़क़त के साथ समझाने की ज़रूरत है, ना कि इस तरह के फतवे देकर और इस तरह की बातें उनके सामने करके इनको दीन से ही मुतनफ़िर कर दिया जाए। यकीनन उन्होंने एक बड़ा जुर्म किया था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन दिलों का मालिक है, हिदायत देने वाली ज़ात अल्लाह की है। हो सकता है कि उस शख्स की ज़िंदगी अब से बदल जाए और वो मुस्तक़बिल में नमाज रोज़े हर तरह के नेक आमाल का पाबंद हो जाए। अगर किसी शख्स का रोज़ा कबूल ना हो, उसका माना ये नहीं है कि उसे रोज़ा रखने से छुट्टी मिल गई है। मसलन हदीस में काहिन के पास जाने की सज़ा के सिलसिले में आया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मन अता अर्राफन फसअलहु अन शैइन लम तुक़बल लहू सलातु अर्बईन यौमन। ये सही मुस्लिम की रवायत है कि अगर कोई शख्स किसी ऐसे शख्स के पास आता है जो हाथ देखकर मुस्तकबिल की उसे ख़बर देता है, जिसे हम अपनी ज़बान में नुजूमी या काहिन वग़ैरह कहते हैं, तो उस शख्स की 40 दिन की नमाज कबूल नहीं की जाएगी। अब अगर किसी शख्स ने इस तरह का कोई गुनाह किया है, अल्लाह ताला हमें बचाए, इसका माना ये नहीं है कि अब आगे आइंदा 40 दिन तक उसको नमाज से छुट्टी मिल गई है, बल्कि अगर वो शख्स अब नमाज नहीं पढ़ता तो काहिन के पास जाकर, नुजूमी के पास जाकर उसने एक जुर्म किया था, नमाज छोड़कर उससे भी एक बड़ा जुर्म करेगा। यकीनन नमाज का तर्क करना उससे कहीं बड़ा जुर्म है। तो अगर इस वजह से कि उसकी नमाज तो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी, इसलिए अब वो नमाज का पाबंद नहीं है या नमाज पढ़ के उसको क्या फ़ायदा होगा, उसे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, नमाज से छुट्टी मिल गई है, ये समझ रहा है, तो एक और बड़े जुर्म का इर्तिकाब करने वाला होगा। उसे नमाज हर हाल में पढ़ना ही है, उसे नमाज हर हाल में पढ़ना ही है, गरचे अल्लाह की बारगाह में कबूल ना हो, लेकिन नमाज छोड़ने की उसको इजाज़त नहीं है। इसी तरह रोज़े का भी मसला है, गरचे अल्लाह की बारगाह में हम यही राजिह कहें दलाइल की बना पर कि अल्लाह की बारगाह में उसका ये रोज़ा कबूल नहीं होता, फिर भी उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं दे सकते, उसे रोज़ा छोड़ने पर उभार नहीं सकते। अगर कोई शख्स किसी शख्स को इस वजह से कि उसका रोज़ा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता रोज़ा छोड़ने पर उभारे, तो एक बहुत बड़ा जुर्म कर रहा है वो।
قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی کو روزہ چھوڑنے پر ابھارے. ہاں، اسے نصیحت کرے، اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور اسے نصیحت کرے کہ آگے کی زندگی وہ استقامت کے ساتھ آگے کی زندگی نیک اور فرما بردار ہو کر گزارے، نہ یہ کہ وہ شیطان کی مدد کرے اور ایک نیک عمل کی طرف جو بندہ آیا تھا اس نیک عمل سے بھی اسے متنفر کر دے. اللہ رب العالمین ہمیں حکمت اور بصیرت کی نعمت سے مالا مال کرے، اور دین کے مسائل کو کیسے دوسروں تک ہمیں پہنچانے ہیں، کہاں کون سی بات کرنی ہے اور کس بات سے ہمیں رکے رہنا ہے، اللہ رب العالمین یہ حکمت ہمیں عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد.